जय हिंद दोस्तों। तो मूवी के स्टार्ट में हमें सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक फैशन डिजाइनर थी। वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और उसे एक सोसाइटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सारा उस सोसाइटी में जाती है, मगर सोसाइटी की मेन गेट अपने आप ही खुल जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कैमरा लगी हुई थी, जिससे साफ पता चल जाता है कि उस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे थे सब पर नजर रखी जा रही थी। पर ऐसा कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था ये आपको मूवी में आगे पता चल ही जाएगा। खैर, अब सारा जैसे इस सोसाइटी में अंदर जाती है तभी वहां पर उसकी मुलाकात ब्रेंड से होती है और वहीं पर एक ओल्ड लेडी थी जो कि सारा के पास आती है और सारा के साथ बहुत ही बढ़िया बिहेवियर करती है। अब ये देखकर सारा को भी बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ सारा वहां पर काफी सारे लोगों को देखती है। तभी वहां पर जेरी नाम का बंदा आ जाता है जो सारा से कहता है कि ये सारे लोग भी यहाँ पर अपार्टमेंट लेने के लिए आए हैं। और तभी जेरी सारा को एक फॉर्म देता है जिसमें उस सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स थे और उसमें साफ लिखा था कि आप अपना पालतू जानवर यानी कि पेट्स यहाँ पर नहीं ला सकते। तभी सारा जेरी से कहती है कि मेरे पास कोई भी पालतू जानवर पेट्स नहीं है। और अगले ही सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और उसकी बिल्ली उसके पास आती है, यानी कि सारा ने जेरी से झूठ बोला था। सारा के पास अपना पेट था जो कि एक प्यारी बिल्ली थी। तभी वहां पर सारा को उसके फादर की कॉल आती है, मगर सारा अपने फादर से ठीक से बात नहीं करती, जिससे हमें पता चलता है कि सारा की अपने फादर के साथ नहीं बनती। और अगली सुबह सारा अपनी ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसे सोसाइटी की तरफ से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपको सोसाइटी में 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल चुका है। अब ये सुनकर सारा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे अपना अपार्टमेंट मिल चुका था। जिसके अगले दिन ही हम सारा को देखते हैं जो कि खुशी खुशी अपना सारा सामान लेकर और साथ ही साथ अपने पेट यानी बिल्ली को भी छुपाकर उस सोसाइटी में अंदर आ चुकी थी। सारा अपने अपार्टमेंट में जा ही रही थी तभी दरवाजे के बाहर ही उसकी मुलाकात फिर से ब्रेड से हो जाती है, जो सारा को शाम की पार्टी में इनवाइट करता है और वहां से चला जाता है। मगर तभी यहाँ पर सारा की नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि काफी अजीब था, मगर खैर सारा इसको इग्नोर करते हुए अपने अपार्टमेंट में अंदर चली जाती है। जिसके बाद शाम में हम सारा को देखते हैं जो कि सोसाइटी के सारे लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सोसाइटी के सारे मेंबर एक फैमिली हैं जो कि एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे थे। अब ये देखकर सारा और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे इतनी प्यारी सोसाइटी में अपार्टमेंट मिल गया है। अब यहाँ पर रात हो जाती है तो सारा अपने रूम में जाकर सोने लगती है, मगर वो देखती है कि उसकी नींद की दवाई खत्म हो चुकी थी और वहीं पर सारा को काफी सारी आवाजें भी आ रही थी जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर सारा को अपने रूम के दरवाजे के नीचे एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पेट्स नॉट अलाउड, जिससे सारा को पता चल जाता है कि सोसाइटी वालों को पता चल गया है कि उसके पास एक बिल्ली है। मगर सारा जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने उसी बंदे को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था और सारा को शक होता है कि हो सकता है इसी ने सबको बताया हो कि मेरे पास बिल्ली है। सारा उसे बात कर पाती मगर उससे पहले ही वो बंदा वहां से चला जाता है और यहीं पर ब्रेड आ जाता है जो कि सारा को रात को डिनर के लिए पूछता है। अब सारा भी मना नहीं कर पाती और वो एग्री हो जाती है और अगली सुबह हम सारा को उसकी ऑफिस में देखते हैं जहां पर उसका बॉस उसे बहुत सारा काम दे देता है और ना चाहते हुए भी सारा को ओवर टाइम करना पड़ता है। मगर वहीं पर सारा की कुलीग जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी लीसा उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर जल्दी से काम खत्म कर देते हैं। जिसके बाद सारा लीसा को लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है और वहां पर आकर वो लीसा से कहती है कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती है जिस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाती और तो और यहाँ पर किसी को पता भी चल गया है कि मेरे पास बिल्ली है। अब ये सुनकर लीसा सारा को एडवाइस देती है कि तुम्हें ये अपार्टमेंट खाली कर देना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर सारा अपनी दोस्त की इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और थोड़ी ही देर के बाद लीसा भी अपने घर चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जाकर आराम से सो जाती है। मगर थोड़ी ही देर के बाद उसकी आंख खुलती है और उसे अजीब सी स्मेल आ रही थी और वो स्मेल को सूंघते सूंघते अवन के पास आ जाती है और जैसे अवन खोलती है तो वहां पर उसकी बिल्ली थी जिसे किसी ने बुरी तरह से अवन में जला दिया था। यह देखकर सारा बहुत ही ज्यादा डर जाती है मगर वो कुछ कर पाती तभी कोई उसके पीछे से आता है जो उस पर हमला करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद सारा को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाती
पाती है। तभी वो अपने सामने ब्रेड को देखती है और मौका देखकर अपने रूम से बाहर भागने लगती है, मगर तभी अपने सामने वो जेरी को देखती है जो उसे पकड़ के वापस उसी रूम में लेकर आता है। और जेरी अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ सोसाइटी के दूसरे मेंबर भी थे जो कि सारा को इंजेक्शन देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। और सारा को फिर से जब होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है जिसकी खिड़की दीवारें पूरी तरह से लॉक थी। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर तभी उस रूम में जेरी और ब्रेड आ जाते हैं जो कि सारा को कहते हैं कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ, मगर सारा ऐसा करने से मना करती है। तभी यहाँ पर वो अजीब दिखने वाला बंदा भी आ जाता है जो अपना कटा हुआ कान और निकली हुई आंख दिखाता है। और यहाँ पर जेरी और ब्रेड सारा से कहते हैं जो हमारा कहना नहीं मानता उसके साथ यही होता है। इस अजीब दिखने वाले बंदे का नाम एस्टर था और एस्टर की ऐसी हालत देखकर सारा भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो ना चाहते हुए भी जेरी और ब्रेड का कहना मान लेती है। जिसके बाद ब्रेड जेरी के पास आता है और उसे एक लाइट दिखा के बोलता है कि जब तक ये लाइट चलती रहेगी तुम इसी पोजीशन में खड़ी रहना और चीटिंग मत करना क्योंकि सारे रूम में कैमरा लगे हुए हैं, हमारी नजर तुम पर बनी रहेगी। अब काफी देर ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन वही ओल्ड लेडी सारा के रूम में आती है जिससे सारा कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओल्ड लेडी सारा से कहती है कि हम सब ने भी ये सब फेस किया था। अब यहाँ पर ऐसे ही चल रहा था और सारा को बहुत ही ज्यादा पनिश किया जा रहा था, मगर सारा एक दिन थक कर गिर जाती है। तभी सारा के रूम में जेरी और ब्रेड आ जाते हैं जहाँ पर जेरी अपने जेब से एक गन निकाल लेता है जिसे देखकर सारा बहुत डर जाती है और फिर से वो हिम्मत करके दीवार के साथ खड़ी हो जाती है। और तभी यहाँ पर हम ब्रेड को देखते हैं जो कि सारा के पास आता है और उसके हाथों में कील लगाकर वहां पर उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है, मगर तभी सारा अपना हाथ उस कील से खींचकर निकाल लेती है जिससे वहां पर उसका काफी ज्यादा खून बहता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम ब्रेड और जेरी को देखते हैं जो कैमरा से उस पर नजर रखे हुए थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद जेरी और ब्रेड सारा के रूम में आते हैं और जेरी सारा को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम टेस्ट में पास हो गई हो। जिसके बाद हम सारा को दूसरे रूम में देखते हैं जहाँ पर वही ओल्ड लेडी और दूसरी लेडी उसके जख्म पर मरहम पट्टी कर रहे थे और उनके हाथों पर भी वही निशान था। जिसके बाद सारा को एक केबिन में बुलाया जाता है जहाँ पर जेरी और ब्रेड उसकी लाइव टेस्ट लेने वाले थे ताकि वो उनकी कमेटी में शामिल हो पाए। फिर सारा को सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों से मिलाया जाता है और सारा भी अब यहाँ पर इन लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद सारा को फिर से बुलाया जाता है और कम्युनिटी में शामिल होने के लिए कहा जाता है और साथ ही साथ सारा के उसके फादर के बारे में भी पूछने लगते हैं। तो सारा कहती है कि मैं अपने फादर से नफरत करती हूँ क्योंकि मेरी मॉम समझती थी कि उसका हस्बैंड यानी कि मेरा फादर उसे बहुत प्यार करता है और मेरी मॉम को कैंसर थी, मगर आखिरी टाइम पर भी मेरा फादर मेरी मॉम के साथ नहीं था और मुझे कम्युनिटी में शामिल होने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। तो ब्रेड और जेरी उसे समय दे देते हैं और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत की तबीयत दवाई ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं पर वो डॉक्टर को बुला लेते हैं जो कि उस बूढ़ी लेडी की ट्रीटमेंट करता है। और कुछ ही देर में देखते देखते सारे कम्युनिटी के मेंबर उसी ओल्ड लेडी के रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सारा देखकर काफी शॉकिंग हो जाती है कि सब लोग यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का कितना ध्यान रख रहे हैं, मगर तभी यहाँ पर एक बंदा बूढ़ी औरत के पीछे से आता है और पॉलीथीन की थैली उसके मुंह पे लगा के उसे वहीं पर मार डालता है। अब ये देखकर सारा और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद सारा का फिर से टेस्ट लिया जाता है और इस बार सारा कम्युनिटी में शामिल होने के लिए एग्री हो जाती है, मगर अगले ही दिन सारा का फादर उसी सोसाइटी में आता है जहाँ पर जेरी सारा से कहता है कि तुम अपने फादर से सारे रिश्ते खत्म कर लो और वो दोबारा इस सोसाइटी में नजर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद सारा का फादर सारा के रूम में आता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सारा भी रोने लगती है और वो अपने फादर को गले लगा लेती है, मगर तभी वो देखती है कि उसके फादर के पीछे से ब्रेड आ रहा था जो कि उसे मारना चाहता था। तभी सारा पीछे हट जाती है और अपने फादर को बुरा भला कहने लगती है और वहां से भगा देती है। और कुछ ही दिनों के बाद सोसाइटी के बाहर रूम वैकेंसी का बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे आते हैं और वहीं पर सारा की दोस्त लीसा भी आती है जो वहां पर अपार्टमेंट लेना चाहती थी। अब जेरी और ब्रेड को भी पता होता है कि लीसा सारा की बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसे अपार्टमेंट दे देते हैं। जिसके बाद लीसा के साथ भी वही प्रोसेस होता है जो कि सारा के साथ हुआ था, मगर लीसा किसी का भी कहना नहीं मान रही थी। अब ये देखकर जेरी सारा के पास आता है और सारा को लेकर लीसा के रूम में जाता है ताकि
सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सब समझा पाए। मगर कुछ भी हो जाए, लिसा इस कम्युनिटी में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो वो सारा पे हमला करके वहां से भागने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जेरी अपनी गन निकाल कर लिसा को शूट करके वहीं पर मार डालता है। अब ये देखकर सारा को बहुत दुख होता है और सारा भी हिम्मत दिखा के वहां से हैमर लेकर जेरी पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है और उसकी गन लेकर बाहर आ जाती है। तभी सोसाइटी में अलार्म बजने लगता है और सारे सोसाइटी के मेंबर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। सारा उनको गन दिखाकर डराने की कोशिश करती है, मगर कोई भी पीछे नहीं हटता। तभी वो ब्रेड को शूट कर देती है और वहां से भागने लगती है, मगर वो सोसाइटी की मेन गेट से बाहर जा पाती तभी वहां पर एक बंदा उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम उसी अजीब बंदे यानी कि लेस्टर को देखते हैं, जो कि उस बंदे को शूट करके मार डालता है और सारा को वहां से भागने के लिए कहता है। सारा जैसे ही सोसाइटी की मेन गेट से बाहर आ जाती है तो हम देखते हैं कि एस्टर भी अपने आप को शूट करके वहीं पर मार डालता है और सारा वहां से भागने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिखना।